नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक हॉरर और दिलचस्प कहानी में जिसका शीर्षक है फार्म हाउस। और आज हम सुनने वाले हैं फार्म हाउस द बिगिनिंग। ये कहानी केशव और उसके 3 दोस्तों की है। केशव अपने 3 दोस्तों यानी राज, अर्नव और आशीष के साथ अपने शहर भोपाल में रहता था। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, हमेशा बचपन से एक साथ रहे, एक स्कूल में पढ़े, एक कॉलेज में पढ़े और यहाँ तक कि एक ही शहर में नौकरी करते थे। चारों की दोस्ती के किस्से पूरे भोपाल में मशहूर थे। चारों को अलग करना ना के बराबर था। उनकी ज़िंदगी खुशहाल बीत रही थी। उनका हर सैटरडे संडे को एक दूसरे से मिलना, मजाक करना बहुत भाता था। कुछ इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। तभी एक रविवार जब वो चारों एक साथ बैठे थे तो केशव बोला, दोस्तों क्यों ना अगले हफ्ते मौज मस्ती के लिए मेरे मामा जी के फार्म हाउस पे चला जाए। ये बात सुनते ही राज बोला, अरे केशव, वो फार्म हाउस तो काफ़ी दूर है और पहाड़ों के बीच है। क्या हम वहाँ पे जा पाएंगे आराम से, और हम घर पे क्या बोलेंगे? तो ये बात सुन के केशव बोला, अरे यार, कोई भी बहाना बना देना, और वैसे भी हम चारों के घर वाले तो एक दूसरे को जानते ही हैं, तो क्या परेशानी है, चलो ना चलते हैं। चारों दोस्तों का मन बन गया और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम चारों अगले हफ्ते वीकेंड पे केशव के मामा जी के फार्म हाउस पे जाएंगे। वो ये प्लान बना ही रहे थे, तभी अर्नव को याद आया कि और उसने केशव को बोला, केशव, तुम्हारे मामा जी के फार्म हाउस पे तो केयर टेकर भी रहता है ना, तो अगर हमने वहाँ पे मस्ती करी, हमने वहाँ पे शराब पी, तो अगर उसने तुम्हारे मामा जी को बता दिया तो? ये बात सुन के केशव थोड़ा हंसा और बोला, अरे यार, तू क्यों चिंता करता है, मैंने पहले ही बात कर ली है। मामा जी का केयर टेकर 2 दिन के लिए बाहर गया है, तो जब हम शुक्रवार की रात वहाँ पहुँचेंगे तब वो वहाँ नहीं होगा, और तो और वो वापसी सिर्फ़ और सिर्फ संडे की शाम आएगा जब हमारा वापस निकलने का समय हो जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये बात सुन के चारों दोस्त बहुत खुश हुए और प्लान बनाने लगे कि हम वहाँ जहाँ के पार्टी करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, शराब पिएंगे। और पूरा हफ्ता इसी तरीके से प्लान करते हुए, व्हाट्सएप पे बातें करते हुए उनका निकल गया। शुक्रवार का दिन था। चारों अपने अपने घर से बैग पैक करके निकल रहे थे और डिसाइडेड जगह पे मिलने वाले थे। जब केशव अपना बैग पैक कर रहा था तो उसकी माँ ने उसको एक ताबीज़ दी, एक काला डोरा दिया कि बेटा, ये अपने पास रख ले। केशव ने थोड़ा सा रुक के पूछा, माँ, तुम मुझे ये आज क्यों दे रही हो? तो इस पे केशव की माँ ने कहा, कुछ नहीं, बस तू रख ले, अपने बांध लेना, ये तेरी रक्षा करेगा। केशव हड़बड़ाया थोड़ा गुस्से में, क्योंकि वो तो आजकल का लड़का था। उसने बोला, नहीं माँ, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं है। पर फिर भी माँ के बार बार कहने पे केशव ने तंग आके वो ताबीज़ अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख ली और उसको भूल के अपने चारों दोस्तों को पिक किया और फार्म हाउस के लिए निकल गए। फार्म हाउस के रास्ते में जाते हुए चारों ने खूब मौज मस्ती करी, अच्छे अच्छे गाने सुने, खूब हंसी ठिठोले करते हुए वहाँ पहुँचे। वो जा ही रहे थे और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तभी राज उनको बोलता है कि अरे केशव, ये तेरे मामा जी का फार्म हाउस तो काफ़ी अंधेरे में है और इसके आसपास तो कोई भी नहीं है, काफ़ी सुनसान है। तो ये बात सुन के केशव बोलता है,
अरे अच्छा है ना यार, 2 दिन ना घर वालों की चिंता, ना किसी के फ़ोन, आराम से मस्ती करेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, ना कोई फ़ोन का नेटवर्क, ना कोई चिक चिक, ना ऑफिस की चिंता। ये सुन के चारों दोस्त खुश हुए और फार्म हाउस में गए। फार्म हाउस में जाके चारों का जैसे प्लान था, उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करी। उन्होंने शराब पी, खूब शराब पी, खाना खाया और अपने अपने कमरे में जाके सो गए। आधी रात के बाद में जब वो सब लोग सो रहे थे तो केशव को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़कियां बहुत तेज तेज आवाज कर रही थी, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। भौचक्के वाली बात ये थी कि बाहर कोई भी हवा नहीं थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, पर फिर भी खिड़की आवाज कर रही थी। उसने उठा और खिड़की को बंद कर दिया और एक बार फिर अपने बेड पे आके सो गया। तभी उसे आवाज आने लगी, केशव केशव केशव, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। कोई लड़के की आवाज थी, कोई उसको बुला रहा हो। वो थोड़ा तो डरा, पर फिर उसने सोचा शायद ये मेरा नशा ही होगा, आज कुछ ज़्यादा ही हो गई है, चलो सो जाते हैं। ये सोच के वो एक बार फिर सो गया और उसकी आंख भी लग गई। अगले दिन यानी शनिवार की सुबह सारे दोस्त उठे, एक जगह हॉल में बैठे इकट्ठा हुए और बातें करने लगे। तभी केशव ने बताया जो भी उसके साथ रात को हुआ था। सुनो दोस्तों, पता है कल रात को जब मैं सो रहा था तब अचानक से मेरी खिड़की आवाज़ करने लगी और मुझे आवाज़ आने लगी कहीं से, बचाओ बचाओ केशव केशव, बचाओ बचाओ। तीनों दोस्त उसकी बात सुन रहे थे और तभी उन चारों को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि यही किस्सा एकदम सेम उन चारों के साथ हुआ था, कोई फर्क नहीं। इसी समय पे उनको डर जाना चाहिए था, पर उन चारों ने सोचा अरे यार हो सकता है कल ज़्यादा हो गई हो, कल ज़्यादा पी ली हो, ये शायद सिर्फ नशे का चक्कर है, इतना नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी 2 दिन की बात ही तो है, रविवार की शाम को तो हम वापस चले जाएंगे। ये सोच के वो चारों इस बात को भूलने की कोशिश करने लगे। क्या आपको मज़ा आ रहा है इस कहानी में अभी तक? अब इसके आगे क्या होगा? क्या उन चारों के साथ और भी कुछ होगा? क्या वो चारों सही सलामत अपने घर लौट पाएंगे? क्या कोई शक्ति है जो उनको परेशान कर रही है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको देखना होगा अगला वीडियो, फार्म हाउस द मिस्ट्री। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कृपया कमेंट करें, अपने विचार व्यक्त करें, इस कहानी को शेयर करें, अगला भाग देखना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।